देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि पधारे और इस मेवाड़ की तरह को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सांवलिया सेठ महाराज की, सांवलिया सेठ महाराज की, मेवाड़ की रक्षक बायण माता की, कालिका माता की, सागर माता की। आप सबको, इस धरती को प्रणाम करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा कुंभा के शौर्य और वीरता की भूमि, श्रीनाथ जी, नाथद्वारा और सांवलिया सेठ जी की पावन धरती, ऐसी मेवाड़ की धरती को मेरा शत शत नमन। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है, ये आज यहां चित्तौड़गढ़ में साफ साफ दिखाई देता है। और मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे आपके बीच जाने का अवसर दिया और बहुत पुराने पुराने परिचित चेहरे, उनको प्रणाम करने का अवसर मिल गया, पुराने साथियों को नमस्कार करने का मौका मिल गया। लेकिन इससे भी बड़ा मेरा अजूबा ये था कि ये पंडाल से बाहर इतनी तादाद में लोग थे। अगर मैं खुली जीप में न आता तो शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े हैं। लेकिन जिनको पंडाल में जगह नहीं मिली है, उनसे मैं क्षमा याचना भी करता हूं, लेकिन उनको विश्वास दिलाता हूं, पंडाल भले छोटा पड़ गया, मोदी का दिल बहुत बड़ा है। आप सब मेरे दिल में बसते हैं। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ की, राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्षर करके कहना चाहता हूं,
जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। मेरे परिवारजनों, आप मुझे बताइए, राजस्थान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? एक दिन भी रहना चाहिए क्या? राजस्थान को ऐसी सरकार चलेगी क्या? मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी,
रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपनो घोड़ो छाया में बांधणो, दूजा को फरवा दियो। यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का
पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथियों, कांग्रेस वोट पाने के लिए भांति भांति के छल प्रपंच ये करती रहती है। झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे, ये तो कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। अब आप देखिए, हमारे सैनिकों के साथ भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर ऐसा ही छल इन्होंने किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का मामला लटकाए रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए में ये करना असंभव था, मुश्किल था और कांग्रेस को मालूम भी था। लेकिन लोगों की आंख में धूल झांकने के लिए ये ड्रामा करने में भी वो हिचक ऐसे नहीं है। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने डंके की चोट पर इसे पूरा किया। आपको हैरानी होगी कि अभी तक पूर्व सैनिकों को, अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला था, 500 करोड़ रुपए का ड्रामा। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। अब आप सोचिए, कहां 500 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए। याद रखिए, क्या कांग्रेस ऐसे ही ठगी करती है, ऐसे ही झूठ बोलती है। मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है, तो वह ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है। अखबारों में, टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती हैं। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, जनता को धोखा देने में जुट गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी, इनके 5 साल के कुशासन को भूल जाएगी। इसलिए इन्होंने फिर धड़ाधड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेवाड़ की, राजस्थान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या? गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। कोरोना काल में हर परिवार का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भी भूखा सो न जाए, मोदी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की।
हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। और आप जानते हैं हमारा समाज में, परिवार में अगर मां बीमार हो जाए, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है, दर्द हो रहा है। वो अपना काम करती रहती हैं, मुसीबत, पीड़ा, दर्द सहती रहती है। क्यों? क्योंकि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, ये बच्चे कर्जदार बन जाएंगे। बेटे पर कर्ज नहीं करने देना है। भले 2 साल पहले चली जाऊं, भले दर्द सहती रहूं, लेकिन बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। ये हमारे देश की माताएं सोचती है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है, काम चालू है। और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना, मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता है, ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है। 2-2 राज्यों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। ये मोदी की गारंटी होती है। राजस्थान के मेरी माताएं बहनें, मैं गुजरात से जानता हूं बिना पानी कैसे जिंदगी मुश्किल से गुजरती है। सूखा प्रदेश है, बारिश कम होती है, उसके बावजूद भी गारंटी दी है। मेरी माताएं बहनें, आपके रसोई घर में नल से जल, ये मोदी की गारंटी है। राज्य के 45 लाख से अधिक परिवारों तक पिछले 4 साल में नल से जल पहुंच चुका है।
और अगर यहां एक कुर्सी बचाओ सरकार न होती ना, भाजपा की सरकार होती, तो आज मेरा काम पूरा हो गया होता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। ये पूरा क्षेत्र, हम गुजरात के लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा ही घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुविधा देने और सशक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? या तो मोदी को गाली देती है या फिर भाजपा सरकार की योजनाओं को रोकती है। कांग्रेस जो भी योजनाएं बनाती है वो बिना भ्रष्टाचार के लागू हो जाए, ये संभव ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? जरा मुझे जवाब दीजिए। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कह के गए थे कि नहीं गए थे? क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? अब मुझे बताइए, कल पूरे देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ। क्या ये स्वच्छता का काम, इसमें भी भाजपा कांग्रेस जैसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई मोदी का जन्मदिन तो था नहीं, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे हो रहा है, वो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये सारा गठबंधन गठबंधन को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो। चलो भाई, गांधी जयंती पे नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवस पर करो। खुद के जन्म दिवस पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्मदिन पे करो। वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्मदिन पे करो। लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ऐसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कटकी करने की जगह नहीं होती है, मलाई खाने का मौका नहीं होता है। मेरे परिवारजनों, जनता को अपने हक के लिए भी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कांग्रेस की ये मनमानी अब राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी।
मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। मेरे परिवारजनों, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जमवारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए ही आज राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है। उनको भरोसा है भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के, सेना के अग्रिम मोर्चे में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता
महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये इस कानून से बहुत नाराज है। ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की, राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस की साजिश के बारे में बताना है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ का ये पूरा क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे सीपी जोशी जी तो इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वे मेवाड़ के, राजस्थान के विकास से जुड़े हर मुद्दे को दिल्ली में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज पाली हनुमानगढ़ पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 बनाना चाहती है। इसके लिए हम कनेक्टिविटी और कल्चर दोनों पर जोर दे रहे हैं। आज रेलवे, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नाथद्वारा टूरिस्ट सेंटर में उससे लोगों की सहूलियत बढ़ने वाली है। हमारे सांवलिया सेठ मंदिर में भी भारत सरकार ने बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। यहां जब भाजपा सरकार आएगी तो ये काम और भी तेजी से पूरे होंगे। इसलिए राजस्थान कह रहा है, भाजपा आएगी, सुविधा और समृद्धि लाएगी। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इससे राजस्थान के विश्वकर्मा साथियों को भी आधुनिक ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इसके लिए भाजपा सरकार हजारों रुपये विश्वकर्मा साथियों को दे रही है। यही नहीं, बैंकों से लाखों रुपयों का कम ब्याज वाला ऋण भी विश्वकर्मा साथियों को मिलेगा। बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगी, बिना गारंटी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने आपकी गारंटी दे के रखी है। साथियों, मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, इस वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, यहां के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय देश के यशस्वी लोकनायक, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आपका यशस्वी उद्बोधन हमको मिला, हम हृदय की गहराई से आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, मोदी